एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अनुराधा हिंदी क्लासेस में। इस समय हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं और यूजीसी नेट से संबंधित भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। यूजीसी नेट के इकाई 8 में जो नाटक लगे हुए हैं उससे संबंधित कक्षाएं भी चल रही हैं और साथ साथ आपके हाल ही के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं EMRS TGT PGT, बिहार TGT PGT और 6 to 8 के एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। आप किसी भी स्टेट का TGT PGT भर रहे हों या हिमाचल प्रदेश का आया उसको या चंडीगढ़ का या अभी राजस्थान का चल रहा है तो उससे संबंधित यह प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही लाभदायक होगा। तो लघु गद्य विधाओं पे लगभग 10 क्लासों की प्रश्नोत्तरी हो चुकी है, जिसमें जीवनी, संस्मरण, यात्रा साहित्य, भेंट वार्ता, इंटरव्यू, पत्र साहित्य, पत्र पत्रिकाओं पर सब पर प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। अब हम आज से दलित साहित्य को शुरू करेंगे। दलित साहित्य में उसके नाटक, कहानी, निबंध सभी पर, पत्र पत्रिकाओं पर सभी पर कुल लगभग 75 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी होगी। आज हम कुल लगभग 35 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आगे की कक्षाएं आप आगे देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला ही प्रश्न आपका है, एकलव्य खंडकाव्य किसने लिखा? तो एकलव्य खंडकाव्य माता प्रसाद ने लिखा था। यह इनकी बहुत ही चर्चित रचना है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य है? दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है आपका दिग्विजयी रावण जो है एक प्रबंध कृति है। तीसरा प्रश्न है, सदियों का संताप, बहुत ही चर्चित यह रचना है। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है इसके लेखक कौन है? तीसरे का आपका सही उत्तर है मोहनदास नैमिषारण्य की यह रचना है। और सदियों का संताप, इसमें उन्होंने अपने सभी दलित से दुखों का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। चौथा ही प्रश्न है, आवाज़ें। देखिए पेपर में प्रश्न आया हुआ है, आवाज़ें किसकी कविता है? और यह कविता आप देखेंगे कि तो मोहनदास नैमिषारण्य की है यह कविता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुनो ब्राह्मण, चर्चित रचना है यह काव्य कृति किसकी है पूछा जा रहा है। तो पांचवा का सही उत्तर है आपका मलखान सिंह की यह रचना है। आगे बढ़ते हैं हम। छठा प्रश्न देखते हैं, कुएं की मुंडेर पर, यह देखिए प्रश्न आया हुआ है, उपर्युक्त काव्य कृति को किसने लिखा है पूछा जा रहा है। तो छठवें का आपका सही उत्तर है RP वर्मा इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं हम, किस कवि को साहित्य अलंकार के नाम से जाना जाता है? सातवां प्रश्न है, तो किस कवि को साहित्य अलंकार का नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका बिहारी लाल हरित को साहित्य अलंकार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, अंबेडकर शतक किसकी काव्य कृति है? तो आठवें का आपका सही उत्तर है सोहन लाल सुमनाक्षर इसके लेखक हैं। नए नए प्रश्नों से आपका परिचय होगा, सरल से कठिन प्रश्न भी आपको मिलेंगे और चर्चित प्रश्न जो पेपर में आते हैं वह भी आप देखेंगे। तो 9वां प्रश्न देखते हैं हम, पीड़ा जी चीख उठी, पीड़ा जी चीख उठी काव्य कृति किसकी है? यह भी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो 9वें का सही उत्तर है महाशय नथुराम ताम्रतेली इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 10वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली दलित कविता मानी जाती है। यह बहुत ही चर्चित प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी आपके लिए। तो इसका ख उत्तर सही हो जाएगा। हीरा डोम की जो रचना थी अछूत की समस्या, यह हिंदी की पहली दलित कविता है और बहुत ही मन पर एक छाप छोड़ने वाली कविता है। इसे आप गूगल करके ज़रूर पढ़िएगा, हीरा डोम की जो कविता है अछूत की समस्या। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, बयान बाहर काव्य कृति किसने लिखी है? बयान बाहर काव्य कृति किसने लिखी है? तो आपका 11वें का सही उत्तर है डॉक्टर सुखवीर सिंह ने लिखी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न, मनोज सोनकर द्वारा लिखित काव्य कृति है। तो 12वें का आपका सही उत्तर है शोषित नामा इनकी यह चर्चित रचना है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। दलित साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम मन पे एक छाप छोड़ देती है और अच्छे से याद हो जाता है कि इसमें कितना उन्होंने अपने दुखों को सहकर जीवन में आगे बढ़े हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम। 13वां प्रश्न देखते हैं। दलित 50 काव्यकृति किसकी है? दलित 50 काव्यकृति है। 13वां का सही उत्तर है आपका शिवराज सिंह बेचैन की यह चर्चित रचना है दलित 50। ठीक है, तो इसके सही उत्तर है शिवराज सिंह बेचैन। 14वां प्रश्न देखते हैं हम। स्वाति बूंद और खारे मोती, एक तरह से व्यंग्य रचना है ये कि स्वाति बूंद पड़ी लेकिन तब भी मोती को खारे कहा गया। काव्यकृति है, पूछा जा रहा है किसकी काव्यकृति है, तो 14वीं का सही उत्तर है सुशीला टाक भोरे इसकी रचनाकार हैं। 15वां प्रश्न हम देखते हैं। लक्ष्मी नारायण सुधाकर की काव्यकृति है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर है आपका उत्पीड़न की यात्रा। यह लक्ष्मी नारायण सुधाकर की काव्यकृति है। आगे देखिए, अब दलित उपन्यास से संबंधित प्रश्न है। 16वां प्रश्न है दलित उपन्यास से कि जयप्रकाश करदम ने पहला दलित उपन्यास किसे माना है। तो यहाँ पूछा जा रहा है जयप्रकाश करदम ने पहला दलित उपन्यास किसे माना है। तो इन्होंने मानव की परख को पहला दलित उपन्यास माना है। आगे बढ़ते हैं हम। 17वां प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर एन सिंह ने पहला दलित उपन्यास किसे माना है। 17वें का आपका सही उत्तर है छप्पर। छप्पर को इन्होंने पहला दलित उपन्यास माना है। 18वां प्रश्न है आपका। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित उपन्यास है। चर्चित प्रश्न है और 18वें का सही उत्तर है आपका काली रेत। यह इनका चर्चित उपन्यास है। 19 प्रश्न देखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना। 19 प्रश्न का सुअरदान उपन्यास किसने लिखा। तो 19वें प्रश्न का आपका सही उत्तर है रूपनारायण सोनकर। यह इनका बहुत ही मार्मिक उपन्यास है। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है आपका, देखिए ये। और मुक्ति पर्व उपन्यास किसने लिखा। 20वें प्रश्न का आपका सही उत्तर है मोहनदास नैमिषारण्य ने मुक्ति पर्व नामक उपन्यास लिखा और यह पेपर में आया हुआ भी है, पूछा भी गया है, तो बहुत ही चर्चित रचना है। 21वां प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है। किसे माना जाता है हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास। तो 21वें का आपका सही उत्तर है बंधन मुक्ति को हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है। 22वां प्रश्न है नर बानर। नर बानर उपन्यास किसने लिखा है। 22वें का सही उत्तर है आपका शरण कुमार लिबाले ने नर बानर नामक उपन्यास को लिखा था। आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देवी दयाल सेन द्वारा रचित उपन्यास है। 23वें का आपका सही उत्तर है मानव की परख। यह भी एक चर्चित उपन्यास है कि मानव की परख इन्होंने अपने एक तरह से दलित जाति के ऊपर ही लिखा है कि ऐसा नहीं कि इस वर्ग में रहकर कोई मनुष्य अच्छा नहीं हो सकता, पहले की स्थितियों के अनुसार उसको एकदम नकार दिया है कि मानव की परख करनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है 24वां हरसन्ना भगत। यह भी चर्चित रचना है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। किस उपन्यास का हरसन्ना भगत एक पात्र है और पूछा गया है किस उपन्यास का पात्र है। तो यह देखेंगे बहुत ही चर्चित रचना का यह पात्र है और 24वें का सही उत्तर है जस तस भई सबेर। जस तस भई सबेर। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रामजी लाल द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। 25 नंबर का आपका सही उत्तर है बंधन मुक्ति और यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये था कि बंधन मुक्ति उपन्यास किसने लिखा, तो यहाँ पर प्रश्न को उल्टा कर दिया गया है कि रामजी लाल द्वारा रचित उपन्यास तो बंधन मुक्ति। अगली प्रश्नोत्तरी है दलित कहानियों पर। 26 नंबर का प्रश्न है हिंदी दलित साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है। तो 26वां का आपका सही उत्तर है वचनबद्ध स्मारिका। यह हिंदी दलित साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है। सलाम नामक जो कहानी है यह देखेंगे आप, आपके आरपीएससी में एग्ज़ाम में लगा हुआ है। इसे चैनल पर पूरा पढ़ाया गया है, आप ज़रूर से देखें। 27 नंबर का प्रश्न है 25 चौका 150।
25 चौका 150 कहानी किसने लिखा है, और यह भी बहुत ही बेहतरीन कहानी है। 27 नंबर का सही उत्तर है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह। इनकी वैसे सारी रचनाएं जितनी देखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत ही चर्चित है, जिसमें 25 चौका 150 काफ़ी ही चर्चित है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा रचित या लिखित कहानी नहीं है। ठीक है, एक कहानी इनकी नहीं है, बाकी सभी कहानियाँ मोहनदास की है। तो 28 का आपका सही उत्तर है छुआछूत, यह इनकी कहानी नहीं है। बाकी आवाज़ें, महाशूद्र और हमारा जवाब। महाशूद्र जो है बहुत ही अपने समय में जब यह प्रकाशित हुआ तो बहुत ही चर्चित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सलाम घुसपैठिए कहानी किसने लिखा है, और यह रचनाएं आपकी देखेंगे आरपीएससी में लगाई गई हैं। तो 29 नंबर का सही उत्तर है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लेखक हैं सलाम कहानी के। आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न है यातना की परछाइयाँ नामक दलित कहानी किसकी है। 30वें का सही उत्तर है डॉक्टर एन सिंह की यह कहानी है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का 4 इंच की कलम कहानी किसकी है। तो 31 का आपका सही उत्तर है कुसुम वियोगी इसकी लेखिका हैं। 32 नंबर का प्रश्न है आपका सुरंग कहानी किसने लिखी है। सुरंग कहानी किसने लिखी है, तो 32 का सही उत्तर है आपका दयानंद बटोही की यह बहुत ही चर्चित कहानी है। 33 नंबर का प्रश्न और यूपी टीएसटी पीएचटी में आया हुआ प्रश्न है कि हैरी कब आएगा कहानी किसने लिखी है। हैरी कब आएगा कहानी किसने लिखी है। 33 का सही उत्तर है सूरजपल चौहान ने यह कहानी लिखी है। 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी नहीं है पूछा गया है। बाकी सभी कहानियाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, एक कहानी उनकी नहीं है। तो 34 का सही उत्तर है आपका देवता आदमी इनकी कहानी नहीं है। बाकी शव यात्रा, अंधेर बस्ती, बीरम की बहू इनकी कहानी है, जिसमें चर्चित 2 कहानियाँ बहुत हैं इनकी, शव यात्रा और बीरम की बहू बहुत ही चर्चित कहानियाँ हैं और इस पर प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम, यह इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम दलित नाटक पे प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो आज अंतिम प्रश्न इस वीडियो का टूटता बहम कहानी संग्रह की लेखिका हैं। इसमें लगभग 7 से 8 कहानियाँ संग्रहित हैं। टूटता बहम कहानियाँ जो है कहानी संग्रह है उसकी लेखिका कौन है। तो 35 नंबर का आपका सही उत्तर है सुशीला टागभोरे की यह बहुत ही चर्चित कहानी संग्रह है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई प्रश्नोत्तरी के साथ। इसी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को पूरे करते हुए कुल 75 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें, निरंतरता से ही सफलता मिलती है। प्रतिदिन पढ़ें, चाहे 2-4 घंटा ही पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। आप प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कीजिए, लेकिन आपका एक नोट्स भी कंप्लीट होना चाहिए पूरा आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक। उसे बार बार दोहराते चलें तो आपको आपकी सफलता से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।